नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। कोरोना से लड़ने के लिए यूपी सरकार मोहल्ला समिति फॉर्मूला लेकर आई है। इस समिति का काम ये होगा कि वो हर उस शख्स पर नजर रखे जो दूसरे शहरों से वापस लौट रहे हैं। यूपी के जिलों में अब ये समितियां सक्रिय हो गई हैं। ग्राउंड लेवल पर की जा रही ये पहल न सिर्फ सरकार बल्कि स्थानीय प्रशासन के लिए भी मददगार साबित हो रही है। मोहल्ला समितियां उसी गाँव मोहल्ले के सदस्य होते हैं इसमें जिस गाँव में इसका गठन किया जाता है। दुनिया कोरोना कहर से कराह रही है। मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच चुका है। भारत में भी 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामलों से सरकारों के होश फाख्ता हो गए हैं। देश में इस समय हालात ऐसे कि कोरोना पर कंट्रोल किसी का नहीं रहा। देश में हर रोज 5000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना से जंग अभी जारी है। कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के जिलों में लोकल लेवल पर नया प्रयोग किया गया है, जिसने एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। गांव-गांव में ग्राम निगरानी समिति और हर मोहल्ले में मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है। इन समितियों के ऊपर अभी बहुत बड़ा दारोमदार है। इन समितियों को पूरी तरह से क्रियाशील रहते हुए ये सुनिश्चित करना है कि जिनको भी होम क्वारंटाइन में भेजा गया है उनके घरों के ऊपर फ्लायर जरूर लगे और उस पोस्टर पर तिथियां लिखी हों कि कब तक ये व्यक्ति जो बाहर से आए हैं जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है वो कब तक उनको होम क्वारंटाइन में रहना है। उत्तर प्रदेश के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती शहरों से गांव को लौटने वाले मजदूर है। उन्हें रोजगार तो देना ही है, साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना है कि प्रवासी श्रमिक कोरोना करियर न बन जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जिलों में गांव स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गई है, जो बाहर से आए प्रवासियों पर न सिर्फ नजर रख रही हैं, बल्कि उन्हें जागरूक भी कर रही हैं। समितियां न केवल हमारे जितनी जो हमारी नवाबगंज नगर पालिका है और बाकी नगर निकाय पूरे जनपद में सभी में प्रत्येक वार्ड में बनी है। उसमें हमारे वार्ड के सभासद होते हैं, उसमें हमारे आशा बहू होते हैं, उसमें हमारे बाकी सम्राट नागरिकगण भी होते हैं। इसी प्रकार से जितनी ग्राम पंचायतें हैं हमारी, उन सब में भी ये समितियाँ बनी हुई हैं। ये बाराबंकी का बिनहौली गांव है। प्रदेश के बाकी गांव की तरह इस गांव में प्रवासी मजदूर शहरों से लौट कर आए, जिन्हें अब क्वारंटीन में रखा गया है। लेकिन इन लोगों की निगरानी के लिए जिला अधिकारी ने मोहल्ला समिति बनाई है, जिसमें गांव की आशा बहुओं को लगाया गया है। गांव में तो 3 लोग हैं, हम अलग अलग क्षेत्र बटा। हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में 2 लोग आए हैं बाहर से, तो हम उनको देख रहे हैं। बाकी 2 लोग और हैं जो अलग अलग सब लोग देख रहे हैं। सर इस समय हम लोगों को गांव में निगरानी के लिए रखा गया है। एक समूह बनाया गया हम लोगों को। बाराबंकी तब चर्चा में आया जब एक साथ कोरोना के कई पॉजिटिव केस सामने आ गए, जिसके बाद मोहल्ला समितियां बनाई गई और हर उस इंसान की निगरानी की जाने लगी जो बाहर से आए हैं। बहुत परेशानी आती है, हम लोगों को दिक्कत आती है। वो बार बार बोलते हैं कि बार बार हमारे घर ना आइए। हम लोग कैसे हम बताते ही रहेंगे कि आप लोग आती ही रहेंगी, लेकिन सर हमारा लोगों का काम है जो हम लोग तो जाते ही हैं। सर हम लोगों को सैनिटाइजर भी मिला था, मास्क मिले थे जो हम लोग यूज करते हैं, लगा के जाते हैं। क्षेत्र में जैसे घर आते हैं तो पहले साबुन से हाथ धुलते हैं, सैनिटाइजर करते हैं, उसके बाद ही घर तक आते हैं। गांव में इसी तरह से रोज ये आशा बहुएं निकलती हैं और उन घरों को जाती हैं जहां लोग होम क्वारंटीन हैं। अगर कोई क्वारंटीन के नियमों को तोड़ता है तो उसे समझाती भी है, साथ ही कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह भी करती है। बाराबंकी के प्रत्येक मोहल्ला समिति में 11 लोग होते हैं। ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, आशा बहू और गांव के कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं। बाराबंकी में कुल 1166 गांव पंचायत है। हर पंचायत में ये समितियां बनाई गई है। इन समितियों से जुड़े लोग हर रोज क्वारंटीन सेंटर और बाहर से आने वाले की गतिविधियों की रिपोर्ट ग्राम प्रधान और फिर ब्लॉक स्तर के अधिकारी को भेजते हैं और फिर वहां से डीएम के पास पूरी रिपोर्ट भेजी जाती है, ताकि जहां जैसी आवश्यकता हो वहां वैसे उपाय किए जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो निगरानी समितियां हैं, अब उनका काम महत्वपूर्ण है। जब लोग वापस आ जाते हैं घर पर, उनका काम निगरानी समितियों का बढ़ जाता है। सिर्फ बाराबंकी ही नहीं, प्रदेश के कुछ और जिलों में भी इसी तरह से मोहल्ला समितियां बनाई गई हैं, जिनके जरिए निगरानी की जा रही है। यह हापुड़ का नगला गांव है। यहाँ भी इसी तरह से मोहल्ला समितियां बनाकर कोरोना कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। हापुड़ के इस गांव की खासियत ये है
कि यहाँ लोगों पर हाईटेक तरीके से निगरानी की जा रही है। इस वक्त मैं पंचायत घर में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, जिस एलईडी स्क्रीन पर सीसीटीवी के जरिए गांव में आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांव में लाउड स्पीकर भी लगे हैं और इन लाउड स्पीकर से लोगों को सुबह और शाम को सूचना दी जाती है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जागरूक किया जाता है। हापुड़ जिले में इस वक्त 273 मोहल्ला समितियां काम कर रही है, जो गांव में हो रही हर हलचल की सूचना अधिकारियों तक भेजती है। गांव में घर घर में जाके सूचना दे रहे हैं कि हमारे गांव में कोई बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो हमको बताएं और उसके बारे में हम प्रधान जी को सूचना देंगे। लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर पर ही रहे। तो किस सुबह शाम जाते हैं आप? सुबह शाम जाते हैं सर। नगला गांव में भी इसी तरह से मोहल्ला समिति के लोग हर रोज निकलते हैं और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। साथ ही अपील भी करते हैं कि अगर कोई बाहर से आए तो उस बात की जानकारी प्रधान या मोहल्ला समिति के सदस्यों को जरूर दे। इस वक्त मैं नगला उदयरामपुर गांव में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो निगरानी समिति के जो सदस्य हैं वो लगातार गांव की गलियों में घूम रहे हैं। इसमें आशा भी हैं, आंगनबाड़ी से भी महिलाएं हैं और देखिए तख्तियों पर लिखा हुआ है बाहर से आने वाले व्यक्ति की सूचना प्रधान को दें। इस तरह से ये लोग लगातार सुबह और शाम को जागरूक कर रहे हैं लोगों को और जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसकी सूचना देने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह से इस गांव में हाईटेक तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। मोहल्ला समितियों के जरिए बाहर से आने वाले श्रमिकों की निगरानी का फॉर्मूला सीतापुर में भी अपनाया जा रहा है। यहाँ भी समितियों के लोग घरों से बाहर निकलते हैं ताकि बाहर से आए लोग अंदर रह सके। आते हैं और हम और आंगनबाड़ी और हमारे सफाई नायक हम टीम बना के एक साथ आते हैं और उनसे मतलब बात करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप मुंह पे कपड़ा लगा के रहिए और उनसे पूछते हैं कि बुखार या आपको खांसी या सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। अगर होती है तो सर हम उनको अपने स्वास्थ्य मतलब जो हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनको बताते हैं। सीतापुर की मोहल्ला समिति की खास बात ये है कि जो भी शख्स दूसरे शहर से आता है उसको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, फिर उसका मेडिकल कराते हैं और रिपोर्ट के आधार पर क्वारंटीन या फिर होम क्वारंटीन में भेजा जाता है। जिस दिन आते हैं उस दिन पूछते हैं और 21 दिन का ऐड करके उनके फ्लायर पे लिख देते हैं कि 21 दिन तक आपको घर पे सेफ रहना है। क्या उनके मकानों पे कोई किसी प्रकार का कोई चस्पा किया जाता है? जी सर, हाँ, वो फ्लायर हम लोग चिपकाते हैं, उसमें पूरा लिखा होता है कि आपको किस तरीके से रहना है, साफ सफाई है, हाथ हर आधे घंटे के बाद 20 सेकंड तक हाथ धुलिए और पानी पीजिए, आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। जिस शख्स को होम क्वारंटीन में भेजा जाता है उसके घर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया जाता है, साथ ही उसमें इन और आउट डेट भरी जाती है और फिर नियमित तौर पर उसकी निगरानी की जाती है। प्रदेश सरकार की लोकल लेवल पर शुरू की गई इस मुहिम से कोरोना कंट्रोल में मदद मिलेगी, साथ ही ग्राउंड लेवल किस तरह से हालात से निपट रहा है इसके लिए भी नई रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 ब्यूरो। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कई तरह की तरकीबें अपनाई जा रही हैं, लेकिन हापुड़ के एक गांव में लॉकडाउन को हाईटेक तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है। साथ ही उन लोगों पर तीसरी आंख के जरिए नजर भी रखी जा रही है। कल्याण की दुकान के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। बड़े मोहल्ले के पास राकेश चारिगी के ढेर के पास 2 व्यक्ति खड़े हैं। मुश्किल भरे वक्त में जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना से जंग जीतने की जद्दोजहद कर रहा है, तो ऐसे में पश्चिमी यूपी का हापुड़ शासन और प्रशासन के लिए मिसाल बनकर उठा है। लोग घरों में रहे, इसके लिए सरकारें क्या नहीं कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके चंद लोग हैं कि मानते नहीं। देश बंदी में गांव बंदी कैसी होती है और कैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके लोगों को घरों में रखा जा सकता है, इसका सबसे नया उदाहरण है हापुड़। यहाँ के उपेड़ा गांव का एडवांस लॉकडाउन कंट्रोल मॉडल बेमिसाल है। कल्याण की दुकान के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। बड़े मोहल्ले के पास राकेश चारिगी के ढेर के पास 2 व्यक्ति खड़े हैं। उपेड़ा गांव के प्रधान ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया। ग्राम प्रधान ने सबसे पहले पूरे गांव में उन इलाकों को चिन्हित किया जहां सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ होती थी।
पूरे उपेड़ा गांव में 64 लोकेशन को चिन्हित किया गया और फिर वहां लाउडस्पीकर लगवा दिए गए। सीसीटीवी कैमरे इस गांव में पहले ही लगाए गए थे, जिनका अब सही इस्तेमाल करने की बारी थी। इस वक्त उसी गांव में हूं और आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी के ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ है। जो भी व्यक्ति अनावश्यक अपने घरों से बाहर निकल रहा है, एक कंट्रोल रूम बनाया गया है लॉकडाउन में। सबसे पहले हमारी टीम ने पूरी सावधानी से गांव का जायजा लिया। पूरे गांव में इसी तरह से अलग अलग लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरा और लाउड स्पीकर लगा हुआ है, जिसकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जा रही है। गांव का जायजा लेकर हम कंट्रोल रूम में जाने ही वाले थे कि तभी अनाउंसमेंट हुआ कि कोई शख्स बाहर घूम रहा है। देखिए अभी ये कोई व्यक्ति बाहर निकला है और ये लॉकडाउन के उल्लंघन का कंट्रोल रूम में सूचना मिले, कैमरे में देखा, उसके बाद में ये यहाँ पर आ रहे हैं। अब बातचीत करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? आपके नाम का अनाउंसमेंट हो रहा है। मैं पशुओं को चारा गिनने जाता हूँ। ये पशु जी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, इस टाइम पशुओं को चारा का टाइम होगा तो पशुओं को चारा गिनने जा रहा था मैं। तो आप देख सकते हैं पशु, जाइए आप जाइए, पशुओं का चारा डालने के लिए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर से तुरंत जब ये घर से बाहर निकले, यहाँ इस कैमरे की नजर में आए, तीसरी आंख की नजर में आए, तो वहां से कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट हुआ है। ग्राउंड रियलिटी जानने के बाद हमारी टीम मास्टर कंट्रोल रूम में पहुंची, जहां से इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा था। गांव पंचायत के दफ्तर में ही कंप्यूटर रूम बनाया गया और इसी कंप्यूटर रूम में है कंट्रोल रूम। ये कंट्रोल रूम भी बेहद खास है। रूम के अंदर जितने भी लोग दिखे, सभी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर दूर बैठे हुए थे। जैसे ही हमारी टीम कंट्रोल रूम के अंदर घुसी तो ऑपरेटर एक शख्स को आगाह कर रहा था। अभी देखिए कुछ लोग बाहर निकले हुए हैं एक गली के अंदर। इन लोगों को कहा जा रहा है कि ये लोग अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। इस खासियत की वजह से ये गांव इन दिनों खासा चर्चा में है। हमारे साथ ऑपरेटर हैं, इनसे बातचीत की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गौरव कुमार है। किस तरह आप लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई है गांव में? सर गांव में 64 कैमरे माने प्रधान जी द्वारा इंस्टॉल कराए गए हैं। पहले तो ये सुरक्षा की दृष्टि से थे, लेकिन अब लॉकडाउन में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। हम देखते हैं जैसे ही गाँव में कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर आता है या कहीं बाहर से कोई गाँव में आता है तो तुरंत हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। इस कंट्रोल रूम में 2 शिफ्ट में काम होता है और हर उस शख्स पर नजर रखी जाती है जो लॉकडाउन का पालन नहीं करता। उल्लंघन करने वालों को चेतावनी भी दी जाती है। प्रधान ने बताया कि गांव के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और सहयोग कर रहे हैं। गांव में व्यवस्था जो है हमारी वो सीसीटीवी कैमरे द्वारा और लाउड स्पीकर द्वारा कराई गई है, जिसको गांव वाले हमारे सराहना भी कर रहे हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं। हापुड़ के उपेड़ा गांव में सीसीटीवी कैमरों से की जा रही निगरानी न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में मददगार है, बल्कि संसाधनों के सही इस्तेमाल की भी मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए हापुड़ से विपिन गिरी की रिपोर्ट। स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान ने पीओके पर हार मान ली है। इमरान को पीओके पर भारत की बात कबूल है। अब ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट ने पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। पाकिस्तानी वेबसाइट पर पीओके को दिखाया भारत का भाग। पाकिस्तान के नक्शे में पीओके बना भारत का इलाका। पीओके पर पाकिस्तान ने मानी अपनी हार। पाकिस्तान को सच कबूल है। इमरान खान भारत और खासकर कश्मीर पर दुनिया के हर मोर्चे पर लड़ी जा रही जंग पर हारते जा रहे हैं, चूंकि इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल कूटनीति के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर हो चुके हैं। और अब कश्मीर वादी में चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से पाकिस्तानी आतंकियों की बुनी साजिशें भी भारतीय सेना के सामने ताश के पत्तों की तरह ढहती जा रही हैं। लिहाजा इमरान सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाली इमरान सरकार ने अब पीओके पर लड़ी जा रही जंग में भी शिकस्त कबूल कर ली है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बना है पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर भारत का ये नक्शा।
इस नक्शे में पूरे पीओके को भारत का भाग दिखाया और बताया गया है। ये जेएनके के पहले से ही ये जेएनके के हिस्से थे। अब जाके यही बात एक पाकिस्तानी सरकारी वेबसाइट ने कबूल कर ली है, लेकिन वो तो हम मानते हैं उससे गलती हुई है। बेशक उससे गलती हुई है, ये सच किसी से छुपेगा नहीं। पाकिस्तान को भी मालूम है ये सच है, बेशक वो इस बात को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के आगे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं और परोक्ष रूप से ही सही पर यह मान लिया है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है और जल्द ही पाकिस्तान पीओके को भारत को सरेंडर कर देगा। कोरोना काल में इमरान खान साहब की हरकतों को देखकर तो लगता है कि वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति से खौफजदा हैं और ये सच मान चुके हैं कि भारत जल्द ही पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करवा लेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और जल्द ही भारत इसे पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवा लेगा। आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जिस सरकारी वेबसाइट covid.gov.pok ने भारत के नक्शे पर संपूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना है, उस वेबसाइट पर पाकिस्तान अपने यहाँ कोरोना वायरस की जानकारी जारी करता है। जैसे ही भारत का नया नक्शा पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर नजर आया तो इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आने के बाद से ही पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया जाने लगा। ट्विटर पर यूजर्स ने पाकिस्तान सरकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने भारत के नक्शे वाली तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि आखिरकार पाकिस्तान ने मान ही लिया कि पीओके भारत का हिस्सा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि कश्मीर का सच और इसकी स्वीकृति पाकिस्तान की वेबसाइट पर है, जहां पीओके जैसी कोई चीज है ही नहीं, केवल पूरा कश्मीर है जो भारत का हिस्सा है। हो सकता है कुछ सालों के बाद वहीं पर भी सिचुएशन ऐसी पड़ जाए जिस प्रकार से बांग्लादेश में पड़ी थी, जो उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान था। उस समय पर देख लेंगे भारत की नीति क्या होती है, लेकिन इस समय पर ये इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में है और पाकिस्तान इसको इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को ताकीद दी थी कि वो गिलगित बाल्टिस्तान में जल्द चुनाव कराए। पाकिस्तान के इस फैसले पर भारतीय सरकार ने सख्त ऐतराज जताया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान को भारत का ये हिस्सा उसे फौरन वापस कर देना चाहिए। इसके अलावा 8 मई से भारतीय न्यूज चैनल दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन आकाशवाणी अपने प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित के मौसम की खबरें प्रसारित करना शुरू कर चुके हैं। इंडिया इन गिलगित द मैक्सिमम इज 24, द मिनिमम इज 14, मुजफ्फराबाद द डीडी और आकाशवाणी पर मौसम संबंधी खबरों में पीओके के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित की खबरें शामिल होती हैं। 7 मई को भारत के मौसम विभाग ने भी ऐलान किया था कि पीओके के ये शहर भारत का हिस्सा हैं और यही वजह है कि वो अपने मौसम बुलेटिन में इन जगहों के मौसम का अपडेट देंगे। इमरान खान इस समय पर अपने ही प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है और अपनी गद्दी को अगर वो संभाल ले वही काफ़ी है। अगर वो समझता है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ माइंड गेम्स खेलेगा तो वहाँ पर उसकी जो हार है वो तो पहले से ही निश्चित है। ये हकीकत भी पूरी दुनिया जानती है कि पीओके में पाकिस्तान की सेना और इमरान सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद होती जा रही है। पीओके में आए दिन पाकिस्तानी सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बंदूक के दम पर इन आवाजों को दबा रहा है। अब पाकिस्तान को
और खासकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ये नहीं भूलना चाहिए कि पीओके की आवाम पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होकर भारत का हिस्सा बनना चाहती है और उसका ये सपना शायद जल्द पूरा भी हो जाए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।